नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पे सनातन प्रचार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन हैं। बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। इस धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। अलकनंदा। बद्रीनाथ के चरण पखारती है अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। गोमुख। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यह है गोमुख, जहां से मां गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। यमुनोत्री मंदिर। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है।
इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। नृसिंह मंदिर जोशीमठ। जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर में भगवान नृसिंह की एक बाजू काफी पतली है। जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेर फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ, यह है बद्रीनाथ का भव्य नजारा। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वह स्थान जिसे आज ब्रह्मा कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।